हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना यदि तर्जनी अंगुली पर आपको शुभ या अशुभ चिन्ह दिखाई देते हैं तो उसका व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। तो आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपको मध्यमा अंगुली में शुभ या अशुभ चिन्ह दिखाई दे तो उसका व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि आपको यहां पर त्रिभुज दिखाई दे, त्रिभुज का यहां पर होना व्यक्ति के ज्ञान को दिखा रहा है। व्यक्ति के अंदर गूढ़ विद्याओं से संबंधित जो रहस्यमय विद्याएं हैं उनसे संबंधित ज्ञान है। यदि यह त्रिभुज आपको अचानक से उभरता हुआ आपके हाथ में दिखाई दे तो समझे कि ऐसे में आपको अधिक धन का लाभ होने की संभावनाएं हैं। यानी कि अभी जो प्रेजेंट टाइम है इसमें आपको धन का लाभ होने की अधिक संभावनाएं हैं कि अकस्मात धन आपके पास किसी प्रकार से आ जाए। और ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान बहुत होता है इसके कारण, और इसके साथ साथ ऐसा भी होता है कि ऐसे व्यक्ति के ज्ञान होने के साथ साथ ऐसा होता है कि उसके घर वाले भी उसकी बातों को सुनते ही नहीं, मानते हैं और उन पर अमल भी करते हैं। यदि आपके हाथ में इस प्रकार का त्रिभुज दिखाई दे तो त्रिभुज का यहां पर होना विशेष शुभ है। यह व्यक्ति को ज्ञानी बनाता है, धनी बनाता है, आदर्शवादी बनाता है। ऐसा होना निश्चित रूप से शुभ माना जाता है। अब यदि आपको यहां पर वृत्त का चिन्ह दिखाई दे, वृत्त का चिन्ह दिखाई देना यहां पर शुभ माना जाता है। ऐसा होने पर देखने में आता है कि व्यक्ति को जल संबंधित व्यापार में, यानी कि जो जल से जुड़े हुए, मान लीजिए कि समुद्र के रास्ते किसी प्रकार का ट्रांसपोर्ट का काम आप कर रहे हैं, नाव के सहारे किसी प्रकार का ट्रांसपोर्ट का काम आप कर रहे हैं, तो आपको इसमें विशेष लाभ होगा। ऐसे व्यक्ति विशेष लाभ अर्जित कर लेंगे किसके द्वारा? जल संसाधनों के द्वारा। यानी जल में चलने वाले जो साधन हैं उसकी ट्रेडिंग करते हैं, उसका व्यापार करते हैं, तो उससे इन व्यक्तियों को विशेष लाभ होता है जिनके हाथ में आपको वृत्त का चिन्ह दिखाई दे। अब यहां पर यदि आपको क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, क्रॉस का चिन्ह यहां पर होना अशुभ माना जाता है। यदि यह चिन्ह यहां पर है तो ऐसा व्यक्ति बचपन में कुछ हकलाने वाला होता है, यानी उनके बोलने में, जो वाणी में जो शुद्धता है वो देखने को आपको नहीं मिलती। कहीं ना कहीं तोतलापन ऐसे व्यक्ति के मुंह में आपको देखने को मिलेगा, जुबान में देखने को मिलेगा, और ऐसे व्यक्ति के अंदर बोलने की जो क्षमताएं वो बहुत सुंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और ऐसे व्यक्ति को धन भी अधिक अर्जित करने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे व्यक्ति को व्यापार चलाने में भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब यहां पर आपको चिन्ह दिखाई दे स्टार का, स्टार का चिन्ह यहां पर अशुभ माना जाता है। अशुभ माना जाता है क्योंकि ऐसे में आप पर हमला होने की शंकाएं बनी रहती हैं। कोई आपको किसी धारदार हथियार से या किसी वेपन के द्वारा, किसी भी हथियार के द्वारा आप पर किसी प्रकार का कोई आक्रमण कर रहा है व्यक्ति, इस प्रकार के संकेत ये स्टार का चिन्ह यहां पर दे रहा है कि आप पर हमला हो सकता है। हमला होगा ही ये निश्चित बात नहीं है कि हमला होगा ही, परंतु होने के संकेत दे रहा है कि ऐसा हो सकता है, आप सावधान हो रहे हैं या हो जाए। अब यहां पर यदि आपको वर्ग का चिन्ह दिखाई दे तो ये सुरक्षा प्रदान करने वाला चिन्ह माना जाता है। यदि आपको यह शनि की अंगुली में दिखाई दे रहा है, मध्यमा अंगुली में दिखाई दे रहा है, तो ये समस्या है। विपरीत समय में यदि कोई व्यक्ति फंस गया है और उसी समय में ये चिन्ह आपको उभरता हुआ दिखाई दे तो वह निश्चित रूप से उन सभी समस्याओं को पीछे छोड़कर, उन सभी विपरीत परिस्थितियों को छोड़कर आगे बढ़ेगा और उन सब में कामयाबी हासिल कर लेगा और सफलता हासिल कर लेगा। यह भी यहां पर हमें देखने को मिलता है। अब यहां पर एक चिन्ह दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं जाली का चिन्ह। जाली का चिन्ह विशेष अशुभ माना जाता है। हाथ में कहीं पर भी ये दिखाई दे तो यह अशुभ ही होता है। ऐसा होने पर व्यक्ति का चलता व्यापार भी डूब जाता है। एक व्यक्ति का बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, जाली का चिन्ह अचानक से उभर कर आया है तो व्यापार डूब गया है, अचानक से धन की हानि हो जाती है, धन व्यर्थ ही खर्च हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को व्यापार करने में समस्याएं आती हैं। ऐसे व्यक्ति के संबंध बहुत अच्छे नहीं रह पाते। इस प्रकार की समस्याएं इन लोगों के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। ये हम चिन्हों की बात कर रहे हैं और चिन्हों की बात में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए पर्वत और अंगुली की स्थिति। यदि मध्यमा अंगुली बहुत अधिक ऊंची नहीं, लंबी नहीं है और नीची नहीं है, सामान्य रूप में अपने एकदम अंगुली दिखाई दे रही है और पर्वत भी एकदम सामान्य रूप में है,
तो यहां पर शुभ फल बहुत अधिक शुभ फल देंगे, परंतु अशुभ फल बहुत अधिक अशुभ फल नहीं दे पाएंगे। यदि यहां पर यह पर्वत की स्थिति और अंगुली की स्थिति ठीक नहीं है, किसी प्रकार से विकृत है, तो ऐसे में अशुभ फल अधिक अशुभ फल देंगे और शुभ फल, शुभ जो चिन्ह है वो कम शुभ फल देंगे। अब ये एक बात हुई, अंगुली की स्थिति को देख लें, पर्वत की स्थिति को देख लें, ये दोनों बातें देख लें। अब यदि आपको इसमें खड़ी रेखाएं दिखाई दें तो आपके मित्र जो हैं आपको धन में मदद कर रहे हैं, व्यापार में मदद करने वाले हैं। आप किस प्रकार का व्यापार करते हैं बात ये नहीं है, बात ये है कि आप जो व्यापार कर रहे हैं उसमें आपके मित्र अच्छे हैं, आपका रिलेशन बहुत अच्छा है और वो आपका साथ भी दे रहे हैं इस व्यापार को आगे बढ़ाने में। अब इसी प्रकार से यदि इसमें आपको आड़ी सीधी रेखाएं ना दिखाई दें, खड़ी रेखाएं ना दिखाई दें और आड़ी रेखाएं दिखाई दें, तो ये विपरीत प्रभाव डालने वाली रेखाएं होती हैं। ऐसी स्थिति में आपके दुश्मन हैं वही जो आपके साथ ही व्यापारी हैं, वो नहीं चाहते कि आपका कोई भी किसी प्रकार का काम, ये व्यापार सफल हो पाए। आप किसी न किसी प्रकार से पीछे रहें, यही उनकी मंशा रहती है। आपको किसी न किसी प्रकार से सामने से दिखाएंगे कि आपको धन की हानि ना हो, आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, परंतु वो लोग जो आइडिया दे रहे हैं, वो जो सलाह दे रहे हैं वो ठीक नहीं, वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान करेगी और जिसकी भरपाई आपको करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये मध्यमा उंगली में अलग अलग प्रकार के चिन्ह दिखाई देते हैं। यदि आप शनि से संबंधित किसी प्रकार का अन्य क्वेश्चन मुझसे करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि शनि के प्रति लोगों की विशेष रुचि रहती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं, सरलता से समझें, दिमाग को ठंडा रख के सोचें, कोई भी आपका बुरा नहीं करेगा। यदि आपका शनि बहुत अच्छा है तो आपके लिए बहुत अच्छा ही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो इस प्रकार के एकदम डरे मत इन सब चीजों से। शनि के बारे में यदि आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको निश्चित रूप से उसके आंसर दूंगा, कोशिश करूंगा, उतना प्रयास मैं करूंगा कि आपको मैं सभी बातों के उत्तर दे पाऊं। परंतु यदि कोई विषय मुझसे छूट जाता है वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ठीक से बता दूंगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो आज मैंने आपको बताया, यदि शनि अंगुली जो ये मध्यमा अंगुली है, इसके ऊपर किसी प्रकार का चिन्ह आपको दिखाई देता है, तो इसके व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव हमें दिखाई पड़ते हैं। शुभ अशुभ पर्वत की स्थिति को देखने के बाद उनके फलों को कहें। किसी भी प्रकार के व्यक्ति को किसी प्रकार से एकदम से कथन ना करें कि आपके हाथ में तो अशुभ चिन्ह है, अरे भाई आपके साथ तो ये हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप हाथ के पर्वत की स्थिति को देखें, अंगुली की स्थिति को देखें, उसके बाद आप फल कथन करें। तो आज मैंने आपको बताया है ये मध्यमा अंगुली पर शुभ अशुभ चिन्हों के बारे में। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।